हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो आरबीआई असिस्टेंट का प्री तो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ वी हैव टू गो विथ मेंस। मेंस आपका है 7 जून को। अभी से अगर हम देखें तो हमारे पास में 50 दिन का टाइम है। 50 दिन का टाइम ना यार कम नहीं है, वो भी मेंस के लिए। कोई अगर दे रहा है, कोई परीक्षा इतना टाइम दे रही है तो अपने में बहुत ज्यादा है। अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, पूरी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा क्या रोड मैप है, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मेजॉरिटी लोग जिन लोग ने टारगेट किया है उन लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स कुछ ना कुछ पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़े हो भैया तो पढ़ो, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। करंट अफेयर्स को मत ऐसे लाइटली लो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो एक चीज महत्वपूर्ण है वो होती है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए जो ये पूरा एग्जामिनेशन है ये किस में होता है। ये कुछ पार्ट्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे जनरल अवेयरनेस की हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे तो जो जनरल अवेयरनेस बेटा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आपको पता भी होगा, इतने दिनों से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। So simply when we are talking about general awareness, it is divided into one second. Huh. So this is current affairs. Okay. Then banking awareness and static affairs. ठीक है, तो ये जो है ना इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अफेयर्स। कोई भी एग्जाम को आप देखोगे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड आता है। करंट अफेयर्स का मेजॉरिटी वेटेज रहता है अराउंड 70%, आप कह सकते हो 70 to 80%, इसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं कभी भी। बैंकिंग अवेयरनेस से आपके बाकी आप कह लो कि 10 से 15% यहाँ से बन जाते हैं और बाकी के 10 से 15% आपके स्टैटिक से बन जाते हैं। कभी कभी स्टैटिक का ऐसा भी होता है कि वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा कुछ पूछ लिया जाता है। तो हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सही तरीके से कर रहे हैं। बस रैंडम कुछ भी नहीं करते रहना है, सही तरीके से करना है। अब करंट अफेयर्स में जनरली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करना चाहें तो सी पीपल, करंट अफेयर्स में मेजॉरिटी जो है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने आनी चाहिए। और चूंकि ये तो आरबीआई का पेपर है तो थोड़ा आरबीआई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी स्ट्रेंथन रखना चाहिए। जो मैं आपसे कहूंगी बेसिकली पूछे जाते हैं, एक तो आप लोगों को पता होगा कि भाई बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई, ये आपसे पूछे ही जाते हैं, है ना। बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जनरली, ठीक है। ओके, नाउ इसके अलावा कहाँ से आ रहा है, इसके अलावा जो है आप लोगों का डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है। कुछ जनरल चीजें मैं आपसे कहती हूँ, डिफेंस, स्पोर्ट्स, स्पेस, ठीक है। इसके अलावा आप कह लो कि कुछ साइंस रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फिर होते हैं क्या आपके बड़े इंपॉर्टेंट, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल, स्कीम्स, इन सब सेक्टर से क्वेश्चंस बढ़िया बनते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जो मिसलेनियस बच जाता है हमारे पास में, जैसे कि आप कह लो डेज हो गए, ओके, बुक्स एंड ऑथर्स हो गई, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए आपके, देन ऑबिचुरीज हो गई, ओके, ये सब हो गए। यहाँ पे मैं जरा रैंक्स एंड इंडेक्सेस को भी ऐड ऑन कर देती हूँ। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, ये कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी हमारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट टाइम जैसा आरबीआई असिस्टेंट का पेपर बना था एकदम वैसा ही बनेगा, तो आई डोंट नो, वी डोंट नो, नो वन नोज कि एकदम से वैसा ही बन जाएगा कि क्या एग्जैक्टली सारे सेक्टर को उतना ही महत्व दिया जाएगा, नो वन नोज।
हमारे हाथ में एक चीज है कि हम लोग अपनी तरफ से बढ़िया तैयारी करके जाएं, इन चीजों को पढ़कर जाएं, क्योंकि पेपर आता तो इन्हीं सब में से है, यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे हाथ में बस एक चीज है कि हम पेपर को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, इतने अच्छे से पढ़कर जाएं कि हम वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें और वहां पे आसानी से हम लोग इस चीज को डील कर सकें। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि केवल बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई को पढ़ डालो, बहुत अच्छा हो जाएगा। नो वन नोज रियली कि क्या हो जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा हमें फोकस बेशक करना चाहिए आरबीआई के पेपर के लिए, लेकिन उसका मतलब नहीं है वी कैन स्किप दिस, वी हैव टू गो विद दिस। ठीक है, इनको भी हमें कंसीडर करके चलना होगा। वी डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इसको कंसीडर करके चलना है हमारा। इसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? अब देखो, इसके लिए जो रोड मैप है मैं आपको क्या कहूंगी। देखो, एक होता है कि आप डेली कर रहे हो, ठीक है, एक होता है कि आप वीकली कर रहे हो, और एक होता है कि आप मंथली कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कि आप डेली कर सकते हो, आप वीकली कर सकते हो, आप मंथली कर सकते हो। कंप्लीटली आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे कर रहे हो, डेली, वीकली और मंथली। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल से कि देखो, जो एक सबसे बढ़िया तरीका है, गो विथ ऑल थ्री। अब आप कहोगे अरे मैडम मजाक चल रहा है क्या, केवल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट नहीं है? बेशक है, लेकिन थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। इफ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेक्शन, तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए बाकी चीजों को त्याग कर इधर फोकस कर लें तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। वी हैव इवन मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो डेली के लिए तो बेटा आप लोगों को पता ही है, डेली के लिए आप लोगों की क्लास होती है सुबह 6:30 बजे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, डेली होती है ये क्लास, हो गया। वीकली का क्या? वीकली भी हमारी क्लास हो रही है, और ये भी जो है आपको संडे टू संडे मिल जाएगी। अगर बाई चांस किसी संडे मिस हो गई है, मैंने कोई और क्लास ले ली उस दिन, तो मैं आपको पीपीटी दे देती हूँ, तो ये भी आपको डेली संडे मिल जाएगी। संडे को मैं ये क्लास लेती हूँ 9 AM से। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट मंथली? मंथली आप लोगों को कहाँ मिलता है? हमारी जो ऐप है, ऐप पे ये आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव क्वार्टरली। रिसोर्सेज तो इतने सारे दे दिए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कितना और कैसा कर रहे हो। नाउ द पॉइंट इज, इन सबको पढ़े तो पढ़े कैसे, ये तो बताओ। तो देखो, ये क्लास तो करो दिन भर में एक बारी, या तो सुबह आ जाओ क्लास में, बेहतरीन है भाई। सुबह उठ गए हो तुम, ब्रश व्रश कर रहे हो, चाय वाय पी रहे हो, ऐसे पार्क में टहलते टहलते इस क्लास को कर लिया सुबह सुबह, वहां पर आपका चीजें हो गई। आपको लगता है नोट्स बनाना है, बना लो, नहीं बना पा रहे हो, आई एम प्रोवाइडिंग माइंड मैप। गो विथ माइंड मैप्स, अच्छे से रिवीजन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद से लिख लो, हो जाएगा बहुत इजीली, बहुत शानदार बन गया ये आपका। ठीक है, तो डेली का तो हो गया। वीकली आपको क्या करना है, एक क्लास में आना है सुबह 9 बजे, यहाँ पर आकर कुछ क्वेश्चंस आपको न्यू मिलेंगे, कुछ रिपीटेड मिलेंगे, जो हो चुके हैं वहां से आपका हो गया। मंथली का क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मंथली जो है ना, मैंने ऐप पर रिकॉर्ड करके रख रखी है, ऐप पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, एक महीने की अराउंड मेरी ऐसी 6 वीडियोस होती है। अब आपको कि 6 वीडियोस एक महीने की हम कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, एक वीडियो की जो लेंथ है वो 35 से 45 मिनट्स की है। इट्स नॉट वेरी लेंथी दैट यू आर थिंकिंग। 35 से 45 मिनट्स की लेंथ होती है एक महीने की वीडियो, एक वीडियो की। और ऐसी आपको 6 वीडियोस अराउंड मिल जाती हैं एक महीने की। तो इसको कैसे करना है? इसको करने का सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है कि डेली बेसिस पर आप लोग 30 मिनट्स करो इसे। ठीक है, जिसमें 15 मिनट्स में आप लोग 2 टाइम्स पर करके वीडियो को देखो 30 मिनट की। ठीक है, और बाकी के 15 मिनट्स में पीडीएफ की रिवीजन करो। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि 15 मिनट्स की 30 मिनट्स दो आप मंथली वाले को, जिसमें आप लोग 15 मिनट्स की वीडियो देखो। ठीक है, 2 टाइम्स पे करके, और फिर उसकी रिवीजन कर लो। ठीक है, 15 मिनट्स में पीडीएफ की। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करते जाते हो डेली बेसिस पे, तो ये जो है ये आपका 1.5 महीने में, 1 महीने का, सॉरी 1.5 हफ्ते में अराउंड आपका, आप कह सकते हो अगर 30-30 मिनट की देख रहे हो आप लोग डेली बेसिस पे, कह लो आप 1 हफ्ते में 1 महीने को तैयार कर ले जाओगे, है ना। 1 हफ्ते में आप 1 महीने को ऐसे तैयार करते चल रहे हो पिछली रिवीजन। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है ना, आपको लगता है मैडम हम दिसंबर की रिवीजन का क्या करें? तो दिसंबर की रिवीजन के लिए आप लोग क्या चाहोगे? रिकॉर्डेड वर्जन पर जाओगे। रिकॉर्डेड पे जाओगे तो आप सिंपली जाओगे, वहां पे वीडियो खोलोगे, पहली वीडियो आप देख लिए। ओके, अब ऐसे आपने दिसंबर की 6 वीडियोस देखी, इसमें आपने 1 वीक ले लिया। मतलब अप्रैल चल रहा है, डेली वाला कर रहा हो, लेकिन पुराने रिवीजन के लिए आपने ये काम किया।
कि आपने दिसंबर वाली वीडियो खोली, 6 वीडियोस थी, 1 हफ्ते में आपने दिसंबर को कर लिया, ठीक है। अब ऐसे हम देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 6 महीने हैं। तो अगर हम ये देखें तो ठीक 1.5 महीने में 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, ठीक 1.5 महीने में हम इसे कर सकते हैं और हमारे पास में एक्चुअली अभी 1.5 महीने का वक्त भी है। तो अगर हम लोग आज से भी इसे करना शुरू करें, वी कैन ईजिली डू दिस, ठीक है। अभी आप लोगों को जो है फरवरी की 2 पार्ट तक की करंट अफेयर्स वहाँ पे अपलोड हुए हैं, अभी और ऐसे 3-4 पार्ट कल परसों में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करें तो हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। बट येस, हम लोगों को समय के साथ डेली बेसिस पर रिविजन करनी है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद जनवरी एज वेल, बिकॉज जनरली लोग कहते हैं 6 महीने का आने को तो 8 महीने का भी आता है, बट मैं आपसे ये कहूंगी कि इधर वाले महीनों को आप पहले फोकस करो। तो गो विद जनवरी वाले से आप लोग तैयार करो। व्हेन यू हैव दैट स्पेयर टाइम देन गो फॉर नवंबर एंड दिसंबर, बट स्टार्ट इट विद जनवरी, ठीक है। जब स्पेयर टाइम होगा ना, जब आपको लगेगा अभी भी टाइम बचा है एंड आई हैव सम टाइम फॉर रिवीजन, बाकी सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं, करंट अफेयर्स भी हो रहा है, यू स्टिल हैव टाइम, देन गो फॉर दैट 2 मंथ्स। बट पहले आप लोग 6 महीने पे फोकस करते चलो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको मंथली कैसे करना है, डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है। तो इस हिसाब से डेली आपका लगभग 1.5 घंटे का ये जाएगा, ठीक है, और मंथली आपका जो है हाफ एन आवर का ये जाएगा। यानी आपको डेली बेसिस पे 2 घंटा तो करंट अफेयर्स को देना है बेटा, ठीक है। 2 घंटा तो आपका लगभग करंट अफेयर्स में जा रहा होगा। अब आप बोलोगे मैडम ये अभी मैं कहूंगी आपको और थोड़ा टाइम देना होगा, इसे इस तरीके से काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम आपको मेंस के टाइम पर तो देना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थ्रू आउट द टाइम आप दो, लेकिन व्हेन यू आर हैविंग मेंस देन यू हैव टू गो विद दिस, ठीक है। तभी हो पाएगा बेटा, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ेगी, ठीक है। तो अब तो ये हो गया। अब अगली बात आती है कि इसमें तो यार आरबीआई सर्कुलर्स के भी अच्छा, इसमें आपको पूरा कंबाइंड मिलता है, सारी करंट अफेयर्स होती है। अगली बात आती है कि आरबीआई सर्कुलर्स का भी आज के समय में बड़ा महत्व है, उन सब का क्या करें। हमने दे दिया है तो क्या हमें याद कैसे होगा, हम कहाँ पे इसके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ऐप पर एक बैच है, ठीक है, हमारी ऐप पर एक बैच है। आप लोग जो है इस बैच को देख सकते हो। हाँ, आप लोग इस बैच को देख सकते हो। बैच को आपको कैसे सर्च करना है, पहले आपको ऐप पर आना है, पीडब्ल्यू की ऐप पर बैंकिंग सेलेक्ट करना है, बैचेस में आकर आपको डेली करंट अफेयर्स सर्च करना है। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगी, एक्सप्लोर पर आ जाओ। एक्सप्लोर पर आओगे, सब्जेक्ट्स आपको करंट अफेयर्स का मिलता है। रिसोर्सेज में आप आ जाओ, रिसोर्सेज में आप आओगे तो देखिए यू हैव आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई सर्कुलर नवंबर का भी है, दिसंबर का भी है, जनवरी का भी है, फरवरी का भी है। हमने क्वार्टरली करंट अफेयर्स भी लगवा रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अक्टूबर से दिसंबर एक बार ही करना है, इंग्लिश में, हिंदी में। अभी आप लोगों की 2-3 दिन में जनवरी, फरवरी, मार्च की भी क्वार्टरली मैगजीन आ जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग अगर देखो पीडीएफ्स आप लोगों की जो है वीकली पीडीएफ होती है कि किसी एक टॉपिक पे हमारी फोकस पीडीएफ है। जैसे इस वाले पीडीएफ की हम बात करें, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो टॉपिक हमारा था वो रहा था इंपॉर्टेंट स्पेस न्यूज। तो अभी फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट रहा है स्पेस से रिलेटेड वो आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्पेस न्यूज में क्या क्या रहा है, कैसी कैसी चीजें हमने प्रोवाइड करी हैं, वो आप एक साथ में कर डालो, आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो है हाँ, इसके साथ में आप लोगों की डेली क्लास हो ही रही है, डेली क्लास की भी यहाँ मिल जाती है। अब देखो टेस्ट भी है, टेस्ट में अगर आप चाहो वीकली टेस्ट का करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है। मंथली करंट अफेयर्स आप देना चाहते हो तो मंथली भी आपको अलग अलग, नेशनल भी है, गवर्नमेंट स्कीम भी, अवार्ड, ऑनर सब है। तो ये हमने इतनी सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं, यूटिलाइजेशन तो बेटा आपने करना है। यूटिलाइजेशन कर लोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू गो एंड यूटिलाइज इट। तो ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में भी वी हैव आवर बैचेस, ठीक है, बहुत सारी हमारी बैचेस चल रही, जैसे कि रुद्रा बैच हो जाएगा, जैसे कि रुद्रा बैच है हमारा भी अपकमिंग है, या जो हमारे बैचेस हो चुके हैं, वेद बैच है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस। तो आप वेद बैच में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास को ले सकते हो। वहाँ पे पूरी आपको डेप्थ में बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, वहाँ से आप नोट्स भी अवेल कर सकते हो, उस बैच को भी देख सकते हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड देयर। एंड देन लेट अस टॉक अबाउट स्टैटिक बूस्टर। तो स्टैटिक के लिए आप लोगों से, आपको पता होगा स्टैटिक में आपसे अलग से कुछ नहीं पूछता है। स्टैटिक में आप लोगों से वही पूछता है जो पिछले 5-6-7 महीने में न्यूज में रहा था। तो उसके भी रिसोर्सेज आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। आपको वहां से भी क्या करना होता है, उन्हें पढ़ना होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज। बैंकिंग अवेयरनेस की आप जब क्लास कर रहे हो तो जो क्लास होती है वो 50-55 मिनट की होती है। उसको आप लोग चाहो तो 1.5 टाइम्स पे करके, 2 टाइम्स पे, या जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर मैं कहूँ तो दैट वुड बी
बैंक्स, टाइप ऑफ बैंक, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एनपीए, बेसिल, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को बढ़िया, इनफैक्ट आई विल से गो विथ ऑल द चैप्टर्स, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को आप लोग जो है किसी भी हमारी जो बैचेस हैं, जैसे अगर आपके पास महापैक है या कुछ भी है, तो आप वहां से जाके उसे इजीली अवेल कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम इज द केस विथ स्टैटिक हम लोग इतने दिन से डेली सुबह की भी क्लास में स्टैटिक बूस्टर को अलग से स्कीम्स को पढ़ रहे होते हैं, कभी हम लोग स्टेट्स को कवर कर रहे हो, तो वी हैव ऑलरेडी डन, तो उसमें भी आप लोगों को वहाँ पे स्टैटिक का काफ़ी सारा रिसोर्स मिल जाएगा। प्लस स्टैटिक वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम लोग अपने बैच पे हमारी जो बैच है डेली करंट अफेयर्स, वहाँ पे कुछ अलग से भी अपडेट कर दें। सो ये आपको ओवरऑल यहाँ पर क्या करना होता है, कवरेज करना होता है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन देना है आपको, ठीक है। कोशिश तो यही करनी होगी आपको कि कैसे भी देखो, अभी के टाइम में आपको करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देना रहेगा कुछ समय तक, ठीक है। आप कह लो कि 3 साढ़े 3 घंटे शायद हो जाएं आपके, ठीक है, अराउंड आयल से कि हाँ मतलब इट विल बी अराउंड 3 घंटा। सो यू हैव टू गो विद दिस कि हाँ कुछ समय तक तो इतना देना होगा। ढाई ढाई घंटे गो विद 2 और ढाई घंटे या 3 घंटे इतना देना रहेगा, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कुछ समय तक की बात है, मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाते रहो जिससे आपको पता चले, बिकॉज आरबीआई के पेपर में जीए का महत्व अच्छा है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स कर ले जाओगे, ठीक है। टाइम भी आपको ठीक ठाक मिलता है, उस टाइम में आप लोग आराम से कर सकते हो, अगर अच्छा करके जा रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अगर यहाँ 40 में से आपने 25 30 35 कर लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फिर आप लोगों का मतलब सिलेक्शन होना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से तैयार करते हैं, वी हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू डू दिस थिंग कि अभी से तैयारी करो, मंथली भी रिवीजन करते रहो। मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको मंथली बता सकूं, मंथली भी रिवीजन करते रहो एंड डेली भी करते रहो, क्योंकि डेढ़ में अब जैसे जब एग्जामिनेशन होता है उसके 1 हफ्ते पहले से आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 1.5 महीने पहले से डेली करंट अफेयर्स नहीं करना, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1.5 महीने पहले वाला तो करना है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी जरूर करिए। सो आई होप क्लैरिटी हो गई होगी आप लोगों को चीज़ों की, ठीक है। रेस्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, बैच पे जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, बैच पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यू कैन गो सिंपली देयर, ठीक है। ऐप पे, सॉरी, ऐप पे जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पीडब्ल्यू की ऐप के, आपको बैंकिंग सेलेक्ट करके करना होगा, ठीक है। ओके, देन फिर मुलाकात करते हैं। आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड क्या करना है, कैसे करना है, एंड बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट में उसे पूछ सकते हो, विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।